गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी लोगों का संदीप सर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक मॉडर्न स्टे का न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको आईएनसी पढ़ा चुका हूँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, और एक वीडियो मैंने अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी, जिसमें पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में पढ़ा है। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी, पहले उस वीडियो को जाके जरूर देख लें। ठीक, आज का टॉपिक रहने वाला है सूरत स्प्लिट के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट पार्ट में दो पार्ट्स में बढ़ जाता है। ऐसे समझो कि दो तरीके के लोग हैं, दो तरीके के लोगों की सोच है, ऐसे समझ लो। एक को बोलते हैं मॉडरेट और एक को बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट। ये जो लोग हैं अपनी आइडियोलॉजी से, अपनी सोच से, ये अपने काम से जाने जाते थे। क्या मैंने बोला? अपनी आइडियोलॉजी, अपनी सोच से या अपने काम से जाने जाते थे। कौन लोग मॉडरेट है और कौन लोग एक्सट्रीमिस्ट। अब इनके बारे में थोड़ा समझो, इसके बारे में देखो, डिफ्रेंशिएट करके बता रहा हूँ। इनका ये मानना था, इन लोगों का, कि जो ग्रेजुअल कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स है, मतलब जैसे मान लो हमें आज़ादी मिलेगी तो एक प्रॉपर वे में, सीक्वेंस वे, जैसे रिफॉर्म्स की, तो ये बिलीव करते थे, विश्वास करते थे ग्रेजुअल कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। ठीक है, लेकिन ये लोग इस पे विश्वास नहीं करते थे, ये सेल्फ गवर्नमेंट पे विश्वास करते थे कि भाई हम गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं। जैसे डेमोक्रेसी क्या है, जनता डिसाइड करती है ना किसको हम सरकार रखना चाहते हैं, नहीं रखना, बाय द वे ऑफ वोटिंग राइट। तो ये विश्वास करते थे सेल्फ गवर्नमेंट। अगर मैं इसकी बात करूं, इनका जो मेथड हुआ करता था, एक्सट्रीमिस्ट लोगों का सोचना था, वो कहते थे इनका मेथड ये होता था, तरीका काम करने का, स्पीच दो, भाषण दो, ठीक, पिटीशन फाइल करो, अगर कुछ गलत हो रहा तो कोर्ट में अर्जी लगाओ, कागज लगाओ, पिटीशन फाइल करो, पब्लिक मीटिंग बुलाओ, और पीसफुल तरीके से करो, शोर शराबा नहीं, पीसफुल, शांति से, पीसफुल। ये था इनका सोचने का तरीका। लेकिन इनका जो था तरीका रेडिकल था। क्या? रेडिकल तरीका था, रेडिकल मेथड कह सकते हो। ये कहीं ना कहीं फेयर प्रैक्टिस में विश्वास करते थे। इनको लगता था कि भाई एक होता है ईमानदार व्यक्ति जीता है, ईमानदारी तरीके से, कि भाई अगर कोई चीज नहीं हो रहा है, एक सिस्टम होता है, गवर्नमेंट का काम कराने का एक सिस्टम होता है, उसको जहां जहां बोला वहां गया, तो ये उस चीज पे विश्वास करते हैं। और यही दौर कहा गया कि बच्चों, जो मैं पढ़ाया था 1885 से लेके 1905 तक का, अभी बंगाल अभी मैंने पढ़ाया था पिछले वीडियो में, तो इसके बीच का जो दौर कहा गया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का दौर कहा गया, ये मॉडरेट फेज था। कौन सा फेज था? मॉडरेट फेज था। ठीक है, तो यहाँ पे कई बार ऐसे पूछ भी लेता है कि मॉडरेट फेज, ऐसे ऑप्शन दे देगा 1885 1905 ऐसे करके 4 ऑप्शन है, तो याद रखना ये वाला फेज था, मॉडरेट फेज। और यहाँ पे पॉइंट ये भी ध्यान रखना, और इसी के टाइम में मॉडरेट फेज में तो सर पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ 1905-50 में। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, थोड़ा सा पिछली वीडियो में करेक्ट कर लेना अगर मैंने थोड़ा सा कुछ गलत बोल दिया हो, ध्यान देख लेना एक बार। आईएनसी ने, जो आईएनसी बनी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसने ना इनकी बात कर रहा हूं मैं, इन दोनों की, मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट में, मतलब ये जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था ना, तब आईएनसी ने साथ नहीं दिया था। जबकि आईएनसी का पर्पस क्या था? राष्ट्रीय एकता सबको लाने की बात कर रहा था। तो जब उस टाइम याद करो, बाल गंगाधर तिलक की इतनी सारी चीजें बताई, आईएनसी के बारे में शायद मैंने जिक्र कर दिया था कि उसने स्पीच दिया, वो स्पीच उसने दिया, वो लीडरों ने दिया था। ठीक है, एक चीज करेक्ट कर लेना उसमें। ठीक है, तो याद रखना कि यहाँ पर जब पार्टीशन बंगाल हुआ था तो आईएनसी ने साथ नहीं दिया था, जिसकी वजह से इन लोगों का कि ये क्या फायदा इसका आईएनसी बनाने का, पर्पस तुम कह रहे हो ना कि हम आजादी करेंगे, हम एकता करेंगे, तो इसने पार्टिसिपेट नहीं करा। और यही से याद, अच्छे यहाँ ध्यान रखना, यही से याद रखना यहाँ पॉइंट, कि यहाँ पर मॉडरेट लोग हमेशा बोलते थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन, जैसे आज गवर्नमेंट कहती है अच्छे दिन आएंगे, 1922 में किसान की आमदनी दुगनी, दुगनी हो जाएगी, है ना। तो क्या हो रहा है भाई, यहाँ किसान के बारे में तुम बिल ऐसा ला रहे हो जो उनके फेवरेबल में नहीं जा रहा। तो कहीं ना कहीं ये लोगों को लगता था कि अच्छे दिन आएंगे। वो होता है क्या लास्ट के अंदर, याद देखना, यहाँ पर ये लास्ट में क्या करते हैं ये लोग, वी शुड प्रिज्यूम गवर्नमेंट, और कहीं ना कहीं यहाँ पे एक अच्छे दिन के लिए मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आता है। क्या आता है? मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स आता है। और याद रखना वाराणसी, एक ध्यान रखना यहाँ पे कि वाराणसी का जो सेशन मैंने पढ़ाया था, कांग्रेस का सेशन जो वाराणसी में हुआ था 1905 में, जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले, इन दिस मीटिंग वी सपोर्ट द स्वदेशी बॉयकॉट। याद करो, अभी मैंने बंगाल वाला पढ़ा था जिसमें बोला था कि स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था। ठीक, अभी स्टार्ट कर दिया था। यहाँ पे समझना कि जो उसके अध्यक्ष बने थे आईएनसी के, उन्होंने सपोर्ट कर दिया था स्वदेशी मूवमेंट को। ठीक है,
और यहाँ पे याद रखना, यहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट हावी पड़ गए मॉडरेट पे। एक्सट्रीमिस्ट हावी मतलब एक्सट्रीमिस्ट का ओहदा बड़ा हो गया और इनका ओहदा छोटा हो गया। ठीक है, अब आगे कहानी में क्या होता है इसके बाद कि सर कहीं ना कहीं जो अगला बोले तो कांग्रेस का जो सेशन पड़ा था 1906 वाला, याद करो, जो कलकत्ता हुआ दादा भाई नौरोजी का, याद करो, याद आ रहा है कुछ? और जिसमें मैंने बताया भी था कि वो 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि एक्सट्रीमिस्ट डिमांड पैसिव रेसिस्टेंस और ड्रॉप। अब क्या देखो, एक्सट्रीमिस्ट डिमांड ये करती है, वीडियो चल रही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सट्रीमिस्ट डिमांड पैसिव, वो कहते हैं भैया देखो ऐसा है कि जो ब्रिटिशर लॉ को फॉलो मत करो, स्टॉप गिविंग टैक्सेस, मत टैक्स देना बंद कर दो, ये सब चीजें। और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक ना आगे चल के फिर दोबारा है, क्या होता क्या है, यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखना कि सर ये हालात हो जाते हैं इनके बीच में, इतनी लड़ाई घमासान हो जाता है, कहीं ना कहीं मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में लड़ाई हो जाती है। आमने सामने आते हैं, बिल्कुल पूछ जाते हैं कि नहीं तुम गलत हो, नहीं तुम गलत हो, तुम कहते थे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, कहाँ आ रहे हैं? तुम्हारा मानना है कि हम ग्रेजुअल तरीके से हम जीत सकते हैं, नहीं जीत सकते, वो ये कहते थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक व्यक्ति आते हैं, बीच में इनकी एंट्री होती है, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, ये बहुत बार एसएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है। दादा भाई नौरोजी जो अभी मैंने पढ़ाया आपको बोल रहा था, दादा भाई नौरोजी आते हैं 1906 के कलकत्ता सेशन में, अध्यक्ष बनते हैं। और जो बनते हैं इनको ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा कि जो कांग्रेस कहती थी मतलब डिक्लेयर, इन्होंने क्या करा फिर दोबारा जब ये आए, क्योंकि ये बहुत बड़े थे व्यक्ति, इनकी ये वाले लोग भी इनकी रिस्पेक्ट करते थे, ये वाले भी, तो इनका मानना ही मानना पड़ेगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इनकी एंट्री होती है। और सेल्फ गवर्नमेंट इज आवर न्यू ऑब्जेक्शन, अभी तक जो आईएनसी का ऑब्जेक्ट नहीं था, यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट लाते हैं कि जो सेल्फ गवर्नमेंट है, मतलब हमारी खुद की सरकार, वो हमारा ऑब्जेक्टिव है, न्यू ऑब्जेक्टिव। तो कहीं ना कहीं यहीं पर जो डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रीमिस्ट मॉडल्स वर इंक्रीज, कहीं ना कहीं नेक्स्ट आईएनसी मीटिंग पुणे में हुआ था, बट मूवमेंट आगे होता क्या है बच्चों कि कहीं ना कहीं इनकी सर आइडियोलॉजी आपस में मिल नहीं रही होती है। और यही वजह है कि सूरत में जो कांग्रेस का जो होता है ना, टूट जाता है, 2 हिस्से में बढ़ जाता है, नरम दल गरम दल इसी को बोलते हैं। और आगे चल करके मैं पढ़ाऊंगा, जब आपने पढ़ा भी है कि 1916 वाले लखनऊ वाले में वापस इनका समझौता हो जाता है। और यहाँ पे एक याद रखना कि अब जब है कि ये लोग बढ़ चुके हैं, और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि जो एक्सट्रीमिस्ट के लीडर थे, वो मीटिंग होनी थी, मान लो आईएनसी की एक मीटिंग होनी थी पुणे में, कहाँ पे, पुणे में, उसको शिफ्ट करके लेके चले गए, लास्ट में सूरत लेके चले गए। और सूरत ले आके क्या करा उन्होंने कि ना अपने लोगों को मतलब पहले अवेयर करा दिया कि भाई ऐसे ऐसे करेंगे। और यहाँ पे एक पॉइंट आता है, यहाँ पर पेपर में क्या पूछेगा एसएससी, कुछ लीडरों के नाम दे देगा, वो कहेगा इनमें से बताओ मॉडरेट लीडर कौन सा है, ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर क्या है। तो बच्चों यह याद करना, एक तरफ का याद कर लेना, मॉडरेट लीडर याद कर लेना 4-5 नाम, बाकी जो होंगे सारे उधर वाले होंगे। तो देखो मैं कुछ नाम बोल रहा हूँ, जैसे लोकमान्य तिलक पूछेगा तो एक्सट्रीमिस्ट था, लोकमान्य तिलक एक्सट्रीमिस्ट। लाला लाजपत राय कौन थे, एक्सट्रीमिस्ट थे। ठीक है, मॉडरेट का पूछेगा तो यहाँ पे देखना, एक 1907 में बनता है रास बिहारी घोष, ये बनते हैं किसके, मॉडरेट लीडर बनता है। अब क्या होता है, वो कुछ बोल रहा होता है मीटिंग में, तो लाला लाजपत राय जी अपना कुछ पॉइंट रखना चाहते हैं, लाला लाजपत राय बोले तो ये वाले, तो जब ये पॉइंट रखना चाहते हैं, उधर से मदन मोहन मालवीय जी आते हैं, कहते हैं चुप चुप चुप, कुछ बोलने नहीं देते उसको। और इसी बात को लेकर के एक्सट्रीमिस्ट लोग गुस्सा हो जाते हैं कि हमें बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं। और ये नौबत आ जाती है कि उधर से एक जूता मारता है, फिर एक इधर से जूता मारता है, और जूते मारते मारते चप्पल जूते करते रहते हैं। और हालात ऐसे होते हैं कि मीटिंग होती है और वहां पे घमासान बच जाता है। और लास्ट में क्या होता है, ब्रिटिशर्स कम एंड स्टॉप, वॉर को रुकवाता है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जब वो रुकवाता है, एक तरह से समझ लो भैया मीटिंग का पर्पज होता है कुछ रिजल्ट निकालना। और यहाँ पे क्या होता है, फिर मॉडरेट लोग ना प्राइवेट अलग से एक मीटिंग करते हैं बच्चों यहाँ पर। ठीक है, और वो साफ साफ बोलते हैं कि अब आईएनसी, यहाँ पे मैं लाइन पढ़ रहा हूँ अपने नोट्स का, इन दिस मीटिंग दे डिसाइडेड एक्सट्रीमिस्ट लीडर इज नॉट अ पार्ट ऑफ आईएनसी। जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर है अब वो आईएनसी का पार्ट नहीं रहेंगे। क्या नहीं रहेंगे, आईएनसी का पार्ट नहीं रहेंगे। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, सूरत सेशन कांग्रेस, जब भी मैंने बताया था सूरत सेशन में जो टॉपिक है 1907 में कांग्रेस स्प्लिट हो जाता है। और एक्चुअली ब्रिटिश रियल में यही चाहते थे, जो उनका पर्पस था ना फुलफिल हो लिया एक तरह से, कि भैया मैं मारूं वो तो खुद ही मर गया अपने आप ही। ठीक है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसका बेनिफिट मिला। कहीं ना कहीं वो जो बंगाल वाला जो नेशनलिज्म चला था, और कहीं यहाँ कहीं धीरे धीरे हम कमजोर पड़ते जा रहे थे।
और आगे चल करके मैं अगली वीडियो जो बनाऊंगा बच्चों, वो मैं उससे पहले मैं मुस्लिम लीग के बारे में थोड़ा सा पढ़ाऊंगा आपको। मैं जब गांधी जी एरा पढ़ाऊंगा तो आपको डिटेल में सब कुछ, मतलब 1915 के आगे की स्टोरी से लेके 1947 तक उसमें ले आऊंगा गांधी जी वाले टॉपिक्स में। तो कहीं ना कहीं हम इस सीक्वेंस में चल रहे हैं, तो आपको एक पूरी तरीके से समझ में आ रहा होगा पिक्चर कि सर हमें किस तरीके से पढ़ना है, क्या करना है। ठीक है, ये मेरे नोट्स अगर आप, मैं देखता हूँ इसको, या तो मैं ड्राइव के अपने यूट्यूब चैनल के नीचे एक ड्राइव बना करके नोट्स को शेयर कर दूंगा। मुझे पता है कि आप सबको बोर्ड का नहीं दिख रहा होगा, बट कोशिश करना जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो और अपने सुन के हाथ अपने नोट्स बना लो। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। ऐसी वीडियो देखने के लिए इसको जरूर शेयर करें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।